हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति आदिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे कैलाशवासी सब दुख काटो हमारा, हे बाबा भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र। सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु। मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए आज अयोध्या धाम क्षेत्र से, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तीर्थ में रहूंगा, मैंने प्रयाग से भी कथा की है, वाराणसी से भी कथा की है और आज अयोध्या क्षेत्र से कथा कर रहा हूं। तो बाबा भोलेनाथ की बहुत अद्भुत दया है। भगवान बाबा भोलेनाथ आप सबों पर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए तथा अपनी कुलदेवी केशरवती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा आप गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं यहाँ के स्थान देवता रामचंद्र जी महाराज, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं स्कंद पुराण के स्कंद देव कुमार कार्तिकेय जी का भी स्मरण करता हूँ। उनको से भी अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस स्कंद पुराण की कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा भोलेनाथ, मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं तो आपका बच्चा हूँ। बस जैसी कथा आप चाहते हो वैसी कथा सुन लें, सुना लें और कर लें और करवा लें। मैंने स्कंद पुराण में ही पढ़ा था कि अयोध्या क्षेत्र में कई तीर्थ हैं, जिसमें से सरयू तट पर चक्र तीर्थ इत्यादि तीर्थों का व्याख्या किया गया था। यहाँ पे स्वर्णिम तीर्थ है और यहाँ पे ही स्वर्ग द्वार है और यहीं पे आपके रामचंद्र जी के गमन स्थान है। यहीं पे सोने का खान है और यहीं पर माता सीता की रसोई है। यहीं पर मैंने आज इस कथा में पढ़ा था कि अगर अयोध्यापुरी में कोई भी जाकर रात्रि जागरण करते हुए रामचंद्र जी का नाम लेता है तो रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भावपूर्वक उनको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए रात्रि में विश्राम करना, कथा श्रवण करना बहुत ही फलदायी होता है। मैं अपने सभी हम लोग जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे टीम के साथ आज मैं इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए गुरु आज्ञा चाहता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी मैं जितना धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने की प्रेरणा से मैं यह कथा कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। उनकी प्रेरणा से ही मैं कथा करता हूँ और उनके प्रेरणा के फलदायी आज मेरे गुरु की आज्ञा से मैं यह 18 महापुराणों का पढ़ने का प्रण लिया हूँ। हे बाबा, आप मुझसे सुन लें, सुना लें, करवा लें, कर लें, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बस कठपुतली हूँ बाबा, और कठपुतली का कार्य सिर्फ नाचना है। जैसा उसको नचाने वाला चाहे वैसा नचा सकता है। तो आप मुझे नचाते हो और मैं आपके इशारों पे नाचता हूँ। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज 15 जनवरी है।
15 जनवरी को मकर संक्रांति बनाया जाता है। संक्रांति जिस प्रकार 14 जनवरी को मनती है, इसी प्रकार मकर संक्रांति का एक दिन 15 जनवरी भी रहता है। तो आज भी मुझे सरयू में स्नान करने का अपने सहयोगियों के साथ आनंद प्राप्त हुआ। सरयू स्नान करने के उपरांत मैंने रामचंद्र जी के रामलला के गर्भगृह के में जाकर आज दर्शन प्राप्त किया। हम लोग बहुत ही आनंद हुए और रामलला के उस अद्भुत मूर्ति का भी दर्शन किया, जिस मूर्तिका को स्थापित अभी किया गया, और पूर्व की मूर्तिका छोटी लघु मूर्तिका का भी दर्शन मैंने किया, जहाँ हनुमान जी और चारों भाई विराजमान थे, सीता मैया विराजमान थी। मैं उन सबको याद करते हुए, मनन करते हुए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाता हूँ। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन को विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य बोले, साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य बोले, दोनों पक्षों को त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्यकर्म की विधि पूरी करके मौन हो शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमिका को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लिप पोत कर सुंदर मंडल बनावे। धोत वस्त्र आदि के द्वारा इस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजावे। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त हो पूजा की सब सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देव पीठ को आमंत्रित करे। तत्पश्चात क्रमशः आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मातृका न्यास करे। तदंतर परा देवता का ध्यान करके मातृकन्या न्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकावे। दोनों अंशों, कंधों और उर्वों जांघों में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करे। नाभि तथा पार्श्व भागों में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि का न्यास करे। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञान आत्मा तक का क्रमशः न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जड़ित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है
और अंग अंग में उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मूर्ति है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकन, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनके वाम आंग में गिरजानंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव की तथा गिरजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों का अथवा हृदय से में पूजा करें। फिर मूल मन से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद ब्राह्मपीठ सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़ें। तदंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आह्वान करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। वृषवाहन मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको कर देने वाले महादेव, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजन को पार्वती के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित्त हो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहाँ स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ्य और पाद निवेदन करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दे। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करावे। फिर यज्ञोपवित वस्त्र और आभूषण अर्पण करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ावे। बिल्व, मंदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकटैया और करवेर के फूलों में से जितने मिल जाएं उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ावे। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करे। तत्पश्चात लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करे। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगावे। मधु, दही और जल भी अर्पण करे। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करे। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथनानुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि यह सब करने की अपने में शक्ति न हो धन का अभाव हो तो अपने पास जितना धन है उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तदंतर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान के साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के
पश्चात विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें। देव जगन्नाथ आपकी जय हो, सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो, सर्वदेव पूजित आपकी जय हो, सर्वगुणातीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो, नित्य आधार रहित अविनाशिनी विश्व विशंभर आपकी जय हो। जय हो संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। गौरीपते आपकी जय हो। चंद्रा आर्ध शेखर शंभु आपकी जय हो। कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो। अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो। नाथ दया सिंधु आपकी जय हो। भक्तों को पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर समस्त पापों के भय का उपहरण कर लीजिए। मेरे कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट हो और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। शंकर मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। धनाढ़ अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरी सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे न रहें, सब लोग निरापद होकर रहें। पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबको खेती धन धान्य से समृद्धि हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों का भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार के दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार का, भगवान आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, यह मेरे पुत्र हैं और इसका नाम सुचि व्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सब का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आए हुए ब्राह्मणों की अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना के मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा ले वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार के साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता
रहा। यहाँ झरने के जल के आघात की में खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड्ढा हुआ और एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद को प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े के तुम दोनों ही आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्रों को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र राजकुमार ने कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र का पुण्य है प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त खजाने का ये स्वयं ही भोग करे, वे ही इसका भागीदार है। शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुना, नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियाँ वन में भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार की दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसी देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपनी पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता माता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने राज पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? इनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम असुमंती है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझसे आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए।
ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसा होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना सही ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातःकाल पुनः यहाँ दर्शन दें, आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपने सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसके द्विजरू पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहाँ पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्वराज और उसकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिवादन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर उन राजपूत से कहा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल में पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न है रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार को सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार कह आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ उस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं उस कन्या के हाथ साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री आशुमती को मैं तुम्हारी पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्ज्वल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण को बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अभेद स्वर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगनी सेना की भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में गए।
चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार की ही भाई तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोषव्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देवासन होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोषव्रत के परम उद्भूत पुण्यमय महात्म को इस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। इसी अध्याय की कथा के साथ आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। गुरु आज्ञा लेकर मैं लघु आरती करते हुए इस कथा को संपूर्ण करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 भजिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राम 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 भजिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए। राम 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 भजिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे बाबा, मैंने जो भी कथा कही आप उसका फल सभी को प्राप्त हो। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा का श्रवण का लाभ मिले। जो सब्सक्राइब करते हुए इस कथा का श्रवण करे उनके सत्कर्मों में उनका साथ दीजिए। हे बाबा, मैं आपसे यह भी विनती करता हूँ, आप सभी लोगों की रक्षा कीजिए। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा रहिए। हे बाबा, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास करें। और अवाइज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव।